जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा, विश्वकर्मा। अभी वर्तमान में जो सब कुछ हो रहा है वो हमारे सनातनी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर मंथन और चिंतन भी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या 2014 के बाद देश बदल गया? 2014 के पहले भी कुछ था, पाठ्यक्रम था, इतिहास था, फिल्म जगत था, मीडिया था, न्यूज चैनल थी, पत्रकारिता थी, सोशल मीडिया था। और 2014 के बाद में ये सब एकदम बदल गया। तो क्या जो आज समझ आ रहा वो पहले नहीं समझ आ रहा था क्या? क्योंकि हम सनातनी हिंदुओं की एक आदत है कि हम कभी भेड़ चाल नहीं चलते हैं। सही को सही और गलत को गलत समझने की हम कोशिश करते हैं और चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। तो आपने भी कभी कभी सोचा होगा कि क्या एकदम से 14 के बाद ही सब बदला क्या? उसके पहले भी तो सब जी रहे थे, कर रहे थे, समझ रहे थे और हिंदुत्व था हम में भी। पर एकदम 14 के बाद ही सब हिंदुत्व जाग गया, 14 के बाद ही राष्ट्रवाद जाग गया नहीं, एकदम से ऐसा क्या हुआ? ये सोचने का विषय, समझने का विषय है। और कहीं ना कहीं आप भी सोचते होंगे, मैं तो सोचता ही हूं, आप भी सोचते होंगे कि क्या हुआ। तो मैं इस विषय पे वीडियो बनाना चाहता हूं और बना रहा हूं। 14 के पहले हमारे देश के अंदर कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जो उस समय भी थे और आज भी है। सिर्फ फर्क ये पड़ा कि इन सोच, इन उद्योग और इन विचारधारा के लोगों का सिर्फ व्यवसायीकरण है। इनको कोई मतलब नहीं विचारधारा से, इनको कोई मतलब नहीं राष्ट्रवाद से, इनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से, देश वगैरह से, सनातन से, धर्म से कोई मतलब नहीं इन्हें। ये जिसकी सरकार होगी उसके लिए बोलेंगे। पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें हुई है जो हमारे लिए अच्छी हुई है। ठीक है भाई, इतने सालों बाद में पृथ्वीराज चौहान का आगमन हुआ है, तो पृथ्वीराज चौहान का आगमन हुआ तो उनके हिसाब से कुछ चीजें हो रही है। तो फिर पहले क्या लगता है कि ये अगली बड़ी है, फिर उसके बाद समझ आया कि ये नहीं, ये बड़ी है। हम तो इसी की समझ रहे थे बड़ी, फिर बाद में पता चलता है कि ये बड़ी है। ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ। 14 के पहले वामपंथी मीडिया, सेकुलर मीडिया, जिहादी मीडिया, विदेशी मीडिया, टूलकिट मीडिया हमें वो बता रही थी जो कांग्रेस चाह रही थी, जो विदेशी शक्तियां चाह रही थी, जो सेकुलर चाह रहे थे, वामपंथी चाह रहे थे। वही फिल्म जगत बता रहा था। फिल्म जगत में भी हमने देखा कि जो फिल्में बताती थी कि पाकिस्तान से प्रेम और सनातन का अपमान और देवी देवताओं को गाली देना, अपमानित करना, यहां तक कि उन्हें बदनाम करना, ये सब उन फिल्मों में दिखाया जाता था। और हम भी ताली बजाते थे, बड़े मजे लेके ताली बजाते थे और सुपर हिट कर दिया करते थे फिल्मों को। आपने भी, मैंने भी। फिर उसके बाद में पाठ्यक्रमों में हमको बचपन से वो चीजें पढ़ाई गई, अबू खा की बकरी और अंडे वाली कहानियां, सारे अंडे साथ निकालो, वो सब हमें पढ़ाया गया और हमने उन्हें पढ़ा। जो हमारे भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, हमारे बचपन से उसका कोई लेना देना नहीं। पर अबू खा की बकरी भी पढ़ा दी और सारे अंडे साथ निकालो भी पढ़ा दिया। और जो जिहादियों को देश आज़ाद होने के बाद 5 शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार में जिहादी मुसलमान मदरसा छाप रहे, उनने जो पढ़ाना था वो पढ़ाया हमें। ये इस्लामिक शिक्षा थी हमारी। उसी का परिणाम है कि आज हम जो भी भाषा बोलते हैं, जो भी विषय रखते हैं, जो भी बात बोलते हैं, हमारी भाषा में 65% उर्दू होती है।
फिर उसके बाद में फिल्म जगत तो हो गया। गीतकार, गीतकार उनके नाम हिंदू थे पर लेखक सारे उर्दू मुसलमान थे। फिल्मों के राइटर भी मुसलमान देते थे और वो मुसलमान अपने आप को मुसलमान न कहते, कम्युनिस्ट बोलते थे, क्योंकि उन्हें उनका एजेंडा फिट करना था। तो उसमें गीतों के अंदर उर्दू और इस तरीके की उनकी भाषा थी कि हम हमारी हिंदी को नकार चुके थे, छोड़ चुके थे। पाठ्यक्रम हो गया, फिल्म हो गई, उसके बाद में गीत हो गए। साहित्य में जो लेखक थे वो सब वामपंथी थे, क्योंकि नेहरू ने वामपंथ को आयात करा था विदेशों से। उसके बाद में हमारे यहाँ की जो मीडिया है, जो हम टीवी पे देखते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो पूरी तरीके से आज भी 60% मीडिया वामपंथी सेकुलर है। इतना सब होने के बाद भी आप जाग गए, मैं जाग गया, उसके बाद भी, क्योंकि वो नमक का फर्ज अदा कर रहे हैं। वो आज भी आपकी विचारधारा नहीं समझने को तैयार है, आज भी आपको नहीं समझने होता। आज भी वो सनातन को अपमानित करने के लिए विदेशी टूल किट के हिसाब से काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं, सनातन सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि नमक का फर्ज अदा कर रहे हो। कहीं ना कहीं उनका फंड आज भी आ रहा है। पहले 100 रुपये आ रहा था, अब 40 रुपये आ रहा है, पर आ रहा है। सोचने का विषय है कि ये सब चीजें 2014 के बाद बदली। एक तो इनके विदेशी फंड आ रहे थे, उन पे नकेल कसी गई है। तो अभी वर्तमान में ये लोग चिल्ला चो कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत फंड बचा था वही बंद होने वाला है। वास्तव में ऐसा नहीं कि राष्ट्रवादी नहीं थे, देशभक्त नहीं थे, हमारे यहाँ के खुफिया विभाग तक में इन्होंने ऐसे अधिकारी प्लान कर दिए थे कि अजीत डोभाल जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्लानिंग हो गई थी। सोचो आप कि इन्होंने कहां तक किस स्तर पर करा था। पर देश में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, वो फिर उन्होंने पूरे सिस्टम की सर्जरी करी। पेन किलर नहीं दिया, पेन किलर दर्द सहन करने के लिए देता है, उन्होंने सर्जरी करी पूरे सिस्टम की। टाइम लगा, हमारे सनातनियों को ही समझ नहीं आया था उस समय कि क्या हो रहा है। हमें ही लग रहा था कि क्या हो रहा है, पर वास्तव में उस समय ऑपरेशन चल रहा था। वो जब ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर लाल लाइट लगती है, तो लाल लाइट लगती है तो पता नहीं चलता कि आदमी मरेगा कि जिंदा होगा, पर वास्तव में वो ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के बाद में कुछ दर्द होता है, पर वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। वही ऑपरेशन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, अजित डोभाल और जयशंकर जैसे राष्ट्रवादियों ने और उनके जैसे सैकड़ों मंत्रियों ने और अधिकारियों ने करा। उसी का परिणाम है कि आज मीडिया सुधर गया, कुछ कुछ फिल्म जगत सुधर गया, कुछ कुछ अभी बाकी सन्नी देओल जैसा भग गया और उसने उसकी प्रोपेगेंडा चलाया, यही पाकिस्तानियों को लाता था। उसके बाद में ऐसे कितने सनातनी फिल्म जगत के लोग हैं, वो वापिस बाहर आए जिन्हें दबा दिया गया था। साहित्य सुधार, अभी हमारे शिक्षा मंत्री को इन जिहादियों ने टारगेट के तहत हटाया, क्योंकि उन्हें मुगलों का इतिहास पूरा, जो खंडित इतिहास था, जो हमारा इतिहास था, उसे खंडित कर दिया और मुगलों का इतिहास बताया, पढ़ाया। उसे हमारे शिक्षा मंत्री ने सही करा और सनातनियों का इतिहास सही लाया और मुगलों का इतिहास हटाया। जो आक्रमणकारी थे, आतंकवादी थे, बलात्कारी थे, उनका इतिहास हटाया। उसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा, पर आने वाले समय में सब चीजें सही हो जाएंगी। हर क्षेत्र में भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने काम करा। शिक्षा व्यवस्था सुधारी, फिल्म जगत सुधारा, पाठ्यक्रम सुधारा, मीडिया सुधारी, उसके बाद में हर क्षेत्र में, सोशल मीडिया में, हर क्षेत्र में सुधारा। और उसका परिणाम है कि आज सनातन अपनी आवाज उठा पा रहा है। आज आप बोल पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूं, सनातन का हर बच्चा समझ रहा है इस चीज को। वो लोग हिंदू बहन बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, पर जिहादियों के विषय में कुछ नहीं बोल रहे। ये सबको दिख रहा है, सब बोल भी रहे हैं, पर कुछ नमक का फर्ज अदा कर रहे हैं, वो भी हमें दिख रहे हैं।
इसके लिए उन्हें पहचानो और समझो और उन्हें जवाब दो। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू भाई भाई।